नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान फिर एक बार छा गए हैं चर्चा में। जी हां, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों और मध्य प्रदेश की तमाम जनता जो है वो आज भी कर रही है शिवराज चौहान की बातें। आखिरकार क्यों हो रही है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के नाम पर इतनी ज्यादा चर्चा? दरअसल मध्य प्रदेश में बदले सत्ता समीकरण के बाद अब सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रोफाइल बदलने का सिलसिला जो है वो तेज हो गया है। जहां एक तरफ नए सीएम के शपथ ग्रहण के थोड़ी देर पहले ही जो है वो शिवराज चौहान ने जो है वो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट या एक्स पर जो है वो अपनी प्रोफाइल पर पूर्व मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी लिख दिया था और अब उन्होंने इसी के साथ जोड़ दिया है भाई और मामा। जी हाँ, जिस तरीके से भाई और मामा शब्द जो है वो जोड़े गए हैं शिवराज चौहान की तरफ से अपने एक्स अकाउंट पर, जिसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं। और इसी के साथ अब शिवराज चौहान की फिर एक बार चर्चाएं जो हैं वो सियासी गलियारे में तेज हो गई हैं। जिस तरीके से शिवराज चौहान को जो है वो मध्य प्रदेश की ज्यादातर जनता और आबादी जो है वो मामा कर कर बुलाया करती है, और जिस तरीके से पिछले ही दिनों हमने देखा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान किस कदर मामा शिवराज चौहान और मामा की सरकार के नारे जो हैं वो हमने कई बार जो है वो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान जो है वो सुनाई पड़े। और अब जो है वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जो हैं वो बदल दिए गए हैं। जिस तरीके से पहले से ही नीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रही है कि कार्यकर्ताओं की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति, जो कि अगर सालों से भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो उसे कब मुख्यमंत्री बना दिया जाए ये तो किसी को भी नहीं पता। पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसी आइडियोलॉजी पर काम करती हुई आई है। और अब शिवराज चौहान ने जिस तरीके से भाई और मामा शब्द जो है वो लगाया है अपने प्रोफाइल पर, यानी कि इन शब्दों को ऐड कर दिया है, शिवराज चौहान का ये अंदाज जो है वो अब चर्चाओं में आ चुका है। जी हाँ, अब उन्होंने जो है वो भाई और मामा जोड़ा है। इससे पहले 2018 में, यानी कि जिस समय पर जो है वो शिवराज चौहान की सरकार और उस समय उन्हें ही मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी की तरफ से चुना गया था, और 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भी उन्होंने अपने आप को कॉमन मैन ऑफ मध्य प्रदेश बताते हुए सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बदली थी। यानी कि हमेशा ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले शिवराज चौहान की यही बातें जो हैं वो आज मध्य प्रदेश की जनता के दिल में बसती हैं। और इसीलिए आज जनता सोशल मीडिया के माध्यम से भी कह रही है कि शिवराज चौहान बेशक मुख्यमंत्री नहीं है, पर मध्य प्रदेश की जनता के दिल में बसे हुए हैं। जिस तरीके से उनसे एक लगाव जो है वो मध्य प्रदेश की जनता को रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री के होने के बावजूद भी जो है वो जनता उनसे एक जुड़ाव जो है वो महसूस करती है। और यही तमाम जो कमेंट है, यही तरीके की जो बातें हैं आज सोशल मीडिया पर जनता करती हुई नजर आ रही है। और खुद शिवराज चौहान का जो फॉर्मर ट्विटर यानी कि एक्स अकाउंट है उस पर तमाम इस तरीके के कमेंट जो हैं वो आप अभी भी जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में मामा और बहनों के भाई नाम से चर्चित शिवराज चौहान का अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अब शिवराज चौहान उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रोफाइल बदलते हुए उसमें लिखा है फॉर्मर मुख्यमंत्री। इसी के साथ उन्होंने जो है वो चीज जोड़ दी है मामा और भाई। इन दोनों ही नामों से शिवराज चौहान की काफी ज्यादा लोकप्रियता है। बुधवार को ही शपथ ग्रहण के बाद जब शिवराज चौहान जा रहे थे तो भीड़ ने उन्हें देखकर नारेबाजी तक शुरू कर दी थी। जी हाँ, और उन्हें रोक लिया था। शिवराज चौहान भी अपने पुराने अंदाज में कार से बाहर निकले और लोगों के बीच चले गए। लोग मामा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो कोई रोता हुआ कह रहा था कि मामा आपने भांजों को अकेला छोड़ दिया। आज शिवराज चौहान के सत्ता में ना वापसी करने के बाद जो है वो जिस तरीके से
मध्य प्रदेश की जनता जो है वो लगातार जो है वो शिवराज चौहान के नारे भी लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो युवा है मध्य प्रदेश का, वो ये कह रहा है कि मामा आपने भंजों को अकेला छोड़ दिया। और इसी के साथ जिस योजना के चलते इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में हासिल की है काफी ज्यादा मेजोरिटी, यानी कि प्रचंड जीत, और वो है लाडली बहना योजना। इस योजना को लेकर शिवराज चौहान ने कई बार कहा था कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर नहीं है, क्योंकि कांटे की टक्कर में से जो कांटे थे वो निकाल दिए हैं लाडली बहन योजना ने। और शिवराज चौहान के नाम मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से महिलाओं का दर्द जो है वो दिखाई दिया, जिस तरीके से महिला पार्टी कार्यालय और सीएम आवास पर कई बार जाकर जो है वो मिली शिवराज सिंह चौहान से, और वहीं उन्हें गले लगाकर जो है वो रोई भी और कहा कि हम भैया के साथ रहेंगे, क्योंकि भैया ने हमारा काफी ज्यादा ध्यान रखा। और ये नया नहीं है ये अंदाज शिवराज चौहान का। जी हाँ, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान का ये अंदाज नया नहीं है। 2018 में जब शिवराज चौहान कम वोटों की सरकार बनाने में नाकाम रही थी और प्रदेश में कमलनाथ सरकार आ गई थी, तब शिवराज चौहान ने जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है वो अपने आप को कॉमन मैन लिख लिया था। जी हाँ, ये तो सभी को पता है कि 2018 में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार जो है वो सत्ता में आई, पर जो वादे राहुल गांधी के द्वारा किए गए थे किसानों से और वहां की आम जनता से, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिनों में गारंटियां हो जाएंगी पूरी, और जो वादे किसानों से किए गए हैं कर्जा माफी के, वो कर्जा भी हो जाएगा माफ, पर लगातार 1 से 2 साल बीतने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में किसानों की कर्जा माफी नहीं की गई थी। जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च के महीने में कांग्रेस को छोड़कर थाम लिया था भारतीय जनता पार्टी का दामन, वो भी 40 से ज्यादा विधायकों के साथ, जिसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। और उसके बाद शिवराज चौहान ने जो है वो फिर एक बार जो है वो जीरो ग्राउंड पर काम करना शुरू किया। और अगर हम बात करें आज जो सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोस वायरल हो रही हैं, एक तरफ तो शिवराज चौहान का ये अंदाज जिस पर उन्होंने अपने आप को मामा और भाई लिख दिया है, तो इसी के साथ कुछ वीडियो ऐसी भी हैं जिसमें शिवराज चौहान जो है वो कार्ड से उतर रहे हैं और उनके जो प्रशंसक हैं वो शिवराज चौहान को देखकर रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मामा आपने भांजे और अपनी बहनों को अकेला छोड़ दिया। आपके लिए बता दें कि सिर्फ सीएम नहीं है शिवराज चौहान, पर उसके बावजूद भी इतना ज्यादा जलवा जो है वो देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में। शपथ ग्रहण के बाद ही उठली महफिल। जी हाँ, मामा और बहनों के भाई नाम से प्रसिद्ध है शिवराज चौहान, और बुधवार को शपथ ग्रहण के दौरान भी महफिल जो है वो शिवराज चौहान ने ही लूट ली थी। शिवराज चौहान जैसे ही मंच पर नए सीएम के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचे तो मामा मामा के नारे जो हैं वो वहां पर लगने लगे। कई लोग मामा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। शिवराज चौहान ने भी अपने चिर परिचित अंदाज में सभी लोगों का जो है वो अभिवादन किया। और आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से आज जनता है जो शिवराज चौहान को लेकर रोती बिलखती हुई दिखाई दे रही है, जो ये कह रही है कि मामा ने मध्य प्रदेश को अपने परिवार की तरह संभाला बीते 3 से 4 साल में। और उस बात की बात जो है वो कई बार शिवराज चौहान की तरफ से भी की गई कि हम इससे भी ज्यादा बेहतर काम करना चाहते थे मध्य प्रदेश में, पर कोविड के वो 2 साल जिनकी वजह से सरकार जितना चाहती थी उतना काम नहीं कर पाई, पर जनता का प्यार देखिए कि प्रचंड बहुमत देकर जो है वो फिर एक बार बीजेपी की सरकार सत्ता में लेकर आई। वही जनता जो आज शिवराज चौहान के लिए मामा और भैया कह रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।